गट्टू गोपाल। जन्माष्टमी की रात थी। रात के 9 बज चुके थे। गट्टू चिंकी के घर सोसाइटी की सारी औरतें और साथ साथ सारी बाल गोपाल सेना इकट्ठी हुई थी। कृष्ण भगवान की मंदिर में काफी सारे फल और विविध व्यंजन रखे हुए थे, जो देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। बच्चों, संयम रखो, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। कान्हा जी का नाम स्मरण करना है, उनके भजन गाने हैं और कृष्ण जन्म की कहानी भी सुननी है। कहानी का नाम सुनते ही बच्चों की भूख एकदम छूमंतर हो गई। ये कहानी द्वापर युग की है। द्वापर युग में राजा उग्रसेन नाम का राजा रहता था। उसका एक अत्याचारी दुराचारी बेटा था, जिसका नाम था कंस। कंस मतलब कंस मामा? हाँ, वही कंस मामा, पापी अत्याचारी कंस, जो नागरिकों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार करता था। वो कंस मामा कैसे बना, ये हम सब इस कहानी में देखेंगे। कंस बड़ा दुष्ट था। अपने पिता को धोखा देकर वो नगर का राजा बन बैठा था और लोगों पर अत्याचार करता था। उसकी एक बहन थी, देवकी। कंस देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी? ये कौन है? नाम तो सुना हुआ है। अरे वो कान्हा जी की मम्मी है। लेकिन कान्हा जी की मम्मी तो मैया यशोदा है। अरे तुम दोनों ही बोलोगे या दादी को भी बोलने दोगे? बस कहानी सुनते रहो, दादी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगी। तो हुआ ऐसा, देवकी की शादी राजा वासुदेव से हुई और कंस देवकी वासुदेव को रथ में बिठाकर बहन के ससुराल निकल पड़ा। कंस रथ दौड़ा रहा था, तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज तूफान आया, बिजलियां कड़कड़ाने लगी और आकाश से आकाशवाणी हुई। क्या थी वो आकाशवाणी? हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अरे बाप रे! फिर क्या? कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में यानी अपने नगर के जेल में बंद कर दिया। और जब भी वासुदेव देवकी का कोई बच्चा होता, पहरेदार कंस को खबर करते और कंस जाकर उस बच्चे को मार देता। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 7 बच्चों को निर्दयता से मार दिया। हाउ सैड! मुझे नहीं सुननी ये कहानी। चिंकी सुनो तो, आगे हमारे हीरो की यानी हमारे कृष्ण कन्हैया की एंट्री होने वाली है। हाँ, भगवान विष्णु कंस का संहार करने के लिए देवकी वासुदेव के 8वें पुत्र बनकर जन्म लेने वाले थे। मतलब कंस अब 8वें पुत्र को भी मार देगा? नहीं, भगवान को भले कोई कैसे मार सकता है। विष्णु जी ने माता माया से मिलकर एक प्लान बनाया। माता माया एक नन्ही बच्ची बनकर यमुना पार रहने वाले वासुदेव के मित्र नंद के यहाँ पैदा हो गई। इधर भगवान विष्णु ने देवकी की कोख से जन्म लिया। जैसे ही 8वां पुत्र जन्मा, सब पहरेदार सो गए। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। जमकर बरसात होने लगी और फिर वासुदेव जी बच्चों को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हुए नंद जी के यहाँ जाने लगे। नाग देवता अपने हुड से बच्चों को बरसात से बचाने लगे। बच्चे के पैरों का स्पर्श होते ही नदी का पानी भी रास्ता देने लगा। यही ना हमने टीवी में देखा है ये सब। बिल्कुल सही। वासुदेव जी ने अपना बच्चा
माँ यशोदा को सौंप दिया। उनके यहाँ जन्मी मायावी बच्ची को लेकर वो फिर से कारागृह में आ गए। फिर कंस आया और उसने बच्चा समझकर उस बच्ची को मार दिया, लेकिन वो बच्ची तो माया थी। उसने माया का रूप लिया और बोली, हे मूर्ख कंस, कितने भी प्रयास कर तू नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हें मारने वाला बच्चा धरती पर जन्म ले चुका है। अब तेरा विनाश निश्चित है। वो 8वां बच्चा और कोई नहीं, विष्णु जी का अवतार हमारा मुरली मनोहर कान्हा था, जो कंस के चुंगल से आजाद होकर नंद और नंद रानी यशोदा के साथ बाल लीलाएं कर रहा था। अब समझा, कान्हा जी की 2 मम्मी थी, एक थी माता देवकी और एक थी मैया यशोदा। बातों बातों में 12 बज गए। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी, वातावरण उत्साहित हो गया और कृष्ण जन्म का मुहूर्त शुरू हुआ। सबने मिलकर विधिवत पूजन किया और आरती उतारकर कान्हा जी का स्वागत किया गया और फिर सब मिलकर भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करने लगे।